हिंदू उठाएगा तो वो मिट्टी राख हो जाएगी और मुस्लिम उठाएगा तो वो पारस हो जाएगी। जितने नकली हिंदू आरएसएस में चोला भगवा पहन कर जो घूम रहे हैं, ये जितने घर के नालायक निकम्मा आवारा टाइप के घर के लोग होते हैं, वो जाते हैं संघ में जुड़ते हैं। ठंडा हुए माहौल को गरमाने के लिए एक साजिश है और ये साजिश हमेशा खेली जाती है। लेकिन आप कोरोना के फोकस नहीं कर रहे हैं, आप चूंकि उसमें आप फेल हो चुके हैं। इस देश में एक खेल चल रहा है, केवल कुछ भी हो तो हिंदू मुस्लिम। कोरोना आया, जमाती आ गए। हो सकता है कि मोहम्मद फैज भी जो चले हों मिट्टी लेकर के, वो एकदम एक प्लानिंग, एक योजना के तहत चले हों। वहाँ पे ऐसे विवाद होगा, पूरा हिंदू और मुसलमान देश में किया जाएगा। मुसलमान केवल मिट्टी लेके आ रहा है इसलिए वो समाधि ले लेंगे, तो ऐसे लोगों को समाधि बहुत उसके पहले ही ले लेना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लड़ाई के काम जहां जान देनी हो, संगियों की हिम्मत नहीं होती थी, वहां ये संगी उन कामों के लिए मुझसे कहा करते थे। मुसलमान यदि राम मंदिर की नींव पे मट्टी डालेगा तो इसका अर्थ है कि राम मंदिर का कोई धार्मिक स्तर नहीं रह जाएगा। फिर किसी भी तरह से नेताओं पर विश्वास करना छोड़ दे और खास तौर से इन संगियों पर तो विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दे। और मोदी जी को नोबेल प्राइज लेना है, उसकी भेंट हिंदुओं की सारी बहन बेटियां चढ़ने वाली। जो मैंने अपना पूरा जीवन इन संगियों के लिए दिया था, इन गद्दारों के लिए, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं भी अयोध्या जाऊंगा और सरयू के तट पर अग्नि समाधि लूंगा। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है, लेकिन उसके लिए उचित तिथि, उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है, ये अशुभ घड़ी है। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता। और अब कह रहे हैं कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है। कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, उनको शास्त्रार्थ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और चुनौती भी देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्ररी बनारस से। बनारस कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है, एक संघाचार्य है जो अपने आप को बता रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम अगर मिट्टी लेकर के राम मंदिर जाएंगे तो मैं अपने आप को अग्नि समाधि ले लूँगा। क्या है ये बातें? कोरोना काल को देखते हुए कभी मुहूर्त की बात चल रही है, कोई समाधि की बात चल रही है। तो कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे, बनारस के हैं। उनके पूरे जीवन का अगर अनुसरण किया जाए तो निश्चित तौर पे वो एक अनुकरणीय संस्कृति रही है, उनका एक अनुकरणीय, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया है, भगवान श्री राम को। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं, जैसे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले का पूरा देश स्वागत कर रहा है। और जहाँ तक अग्नि समाधि का जो अभी आप बात किए, तो अग्नि समाधि के पीछे हमें कहीं ना कहीं जो अभी तक होता चला है कि इस देश में कुछ भी अगर किया जा रहा है तो उसको धर्म के आधार बांटने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग शांत थे, तो इस मुद्दे को किसी तरह से गरमाया जाना था। और उस गरमाने के लिए मोहम्मद फैज जो कौशल प्रदेश से जो मिट्टी लेकर के आ रहे हैं वहाँ पे, और मिट्टी भारत में, इस देश में, हमारे देश में मिट्टी को, धरती को धरती माँ कहा गया है। और माँ किसी की होती नहीं है, माँ सबकी होती है। मोहम्मद फैज जो 5 तारीख को वो मिट्टी डालने जा रहा है, सबसे पहले बात, यहाँ वो मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय है। ये भारत देश है मेरा, अखंड भारत है। यहाँ पे भले वो मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, पंजाब है, सिख है, वो अलग विषय। यहाँ पर हमने बांटा है उनको धर्म के द्वारा, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय। यहाँ पे ये परंपरा रही है भारत में कि एक दूसरे को धर्मों में, मतलब यहाँ पे सिख हिंदुओं के, हिंदू मुस्लिमों के, मुस्लिम हिंदुओं में, एक दूसरे की धर्मों में जाकर एक दूसरे का साथ देते हैं और भाईचारा कायम करते हैं। और ये मिसाल पूरे विश्व में देते हैं कि अखंड भारत के लोग के निवासी हम सभी धर्मों में है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, जिससे कि वो ये साबित करते हैं कि पूरा संसार हमारा घर है। लेकिन ये तथाकथित लोग क्या नाम है, ये धर्म बांट रहे हैं देश में। ये 5 तारीख को किसने कह दिया कि आप वहाँ पे शिलान्यास करें? 5 तारीख
एक तो पहली बात, भारत इसमें कोरोना महामारी से लड़ रहा है। आज देश में 16 लाख के ऊपर यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। आपको सबसे पहला फोकस आपके कोरोना के महामारी पर देना चाहिए, लेकिन आप कोरोना के फोकस नहीं कर रहे हैं। आप चूंकि उसमें आप फेल हो चुके हैं। जब आप फेल हो चुके तो उस फेलोरिटी को क्या नाम है छुपाने के लिए आप शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये कहाँ का ये सब है? दुनिया समझ रही कि आप मोदी जी आप फेल हैं, आपकी नीति और आपकी पॉलिसी सब फेल है। आप सिर्फ लच्छेदार भाषा से बतिया सकते हैं, आप अच्छी अच्छी बात बोल सकते हैं, लेकिन नीति आपकी अच्छी नहीं है। पहले तो बात ये मुहूर्त का है। अगर मुहूर्त होता तो कोई भी हिंदू, कोई भी जो है विद्वान जन इसके ऊपर खिलाफ नहीं करते। और दूसरी बात ये कि पहले कोरोना काल चल रहा है हमारे देश में, हमारे राजा हैं ना, वो हमारे राजा हैं, हम उनके प्रजा हैं, और प्रजा से वो कह रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, मास्क लगा करके रहिए, लोगों से दूरी बना करके रहिए, और खुद जा रहे हैं शिलान्यास। ये सार्वजनिक कार्य है ना, हम लोगों को सार्वजनिक कार्य के लिए रोका जा रहा है और खुद जा रहे हैं सार्वजनिक कार्य करने के लिए। उसको पहले सोचिए ना, ये सोचने वाली बात है ना। सीधे सीधे राजनीति दिखाई दे रहा है कि हम भैया जा करके पहले जो है शिलान्यास कर लें, नहीं तो हो सकता है कि फिर चुनाव है, आगामी चुनाव में कहीं कांग्रेस आ जाएगी तो फिर जो है हमारा बंटाधार हो जाएगा, कहीं राहुल गांधी जा करके न शिलान्यास कर दें। समझ रहे हैं? और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी शिलान्यास करे, कोर्ट का आदेश आ चुका है और वहाँ पर शिलान्यास होना ही होना है, चाहे आप कीजिए चाहे कोई भी करे। और हम तो मानते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी माननीय, आप जो है प्रशंसनीय हैं, योगी जी भी प्रशंसनीय हैं, आप महंत हैं, और आपको भी माना जाता है कि आप भी भाई जो है कि योग और तप किए हुए हैं, तप करने के बाद में आज उस गद्दी तक पहुँचे हुए हैं। आपको पूरी जनता जो है बहुत सम्मान देती है, हम भी आपको सम्मान देते हैं। और श्री राम मंदिर से हमको कोई मतलब वो नहीं है कि आप जो है कि राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति है। आपत्ति नहीं, आपत्ति बस इतना ही है कि आप मुहूर्त पर उस कार्य को कीजिए जिससे कि लोगों का, जन का भलाई हो सके। बिना मुहूर्त का कार्य कोई किसी के भलाई के लिए नहीं होता है। माँ किसी एक न धर्म की होती है, ना एक जाति की होती है। क्या इस मिट्टी पे किसी अगर हिंदू उठाएगा तो वो मिट्टी राख हो जाएगी और मुस्लिम उठाएगा तो वो पारस हो जाएगी? मिट्टी तो ऐसा है कि वो सबको जन्म देती है। इस मिट्टी में जो पैदा होता है उसको हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, सभी लोग उसकी उपज का ग्रहण करते हैं और उनका जीवन चलता है। तो इसलिए इस धरती माँ की मिट्टी को, जमीन, इस मिट्टी को अगर धर्म के आधार पे कोई बात कर रहा है कि हम समाधि ले लेंगे, तो हमें लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं फिर से इस पूरे ठंडा हुए माहौल को गरमाने के लिए एक साजिश है। और ये साजिश हमेशा खेल खेली जाती है। इस देश में एक खेल चल रहा है, केवल कुछ भी हो तो हिंदू मुस्लिम। कोरोना आया, जमाती आ गए। आज क्यों कोरोना बढ़ रहा है? किसी भी चीज़ को धर्म के आधार पे बांट देना कहीं ना कहीं वो देश को बांटने के लिए एक केवल खेला चल रहा है। आज मंदिर बन वहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, निश्चित तौर पे वो स्वागत योग्य है और उसका शिलान्यास हो रहा है। जिस मंदिर भव्य बने, भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए, वो सबके आराध्य हैं, वो सबके केंद्र हैं। लेकिन उस केंद्र को केवल धर्म के आधार पे, अगर केवल माने भारतीय संस्कृति के आधार पे अगर देखा जाता तो वो ठीक रहता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ कुचक्र रचा जा रहा है, जिसका परिणाम है कि कोई समाधि लेने की बात कर रहा है तो कोई मिट्टी लेकर के चल रहा है। हो सकता है कि मोहम्मद फैज भी जो चले हों मिट्टी लेकर के, वो एकदम एक प्लानिंग, एक योजना के तहत चले हों कि हम मिट्टी लेके चलेंगे और फिर वहाँ पे ऐसे विवाद होगा, पूरा हिंदू और मुसलमान देश में किया जाएगा। 4 तारीख को पंचक लग रहा है और पंचक 5 तारीख को 5 दिन चलता है। 4 तारीख से लगने के बाद 5 दिन चलेगा। और पहली बात तो आपको देख लेना चाहिए कि मुहूर्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुहूर्त के साथ ही ये राम मंदिर जो छोटा मोटा कार्य नहीं ना है भाई, ये इसका पूरे विश्व का नज़र है इसके ऊपर। काहे से कि श्री रामचंद्र जी जो है हमारे देश में ही नहीं पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है और ये मर्यादा के प्रतीक हैं। आप जो है पहले देख लीजिए कि हम एक मर्यादा पुरुष का जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो मर्यादित ढंग से इसको किया जाए। कि इनके संघ में जो गेरुआ वस्त्र पहन के नकली लोग बने हुए हैं संत का मतलब क्या होता है? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
जब ऊपर वाली कृपा होती तो संत मिलते हैं। संत के शरण में कौन आदमी गया, कौन प्राणी गया, संत सबको अपने शरण में समागम करा लेता है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि अरे वो मुस्लिम है, अरे ये वो है, ये नकली लोग हैं, ये लोग असली नहीं हैं। हम आपको भाई साहब बताना चाहते हैं कि संघ में जितने भी गेरुआ वस्त्र का चोला पहनकर अपने आप को संत साबित करते हैं, पहले आप उनका इतिहास जानें। मैं इतिहास आपको दर्शाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पीछे एक स्वामी चिन्मयानंद जी थे, वो भी अपने आप को स्वामी चिन्मयानंद कहते थे और अपने आप को संत कहते थे। उनका जब खुलासा हुआ तो वो लड़कियों से मसाज कराते हुए पाए गए। ये बलात्कारी लोग हैं, ये आसाराम के अनुयायी हैं, ये राम रहीम के अनुयायी हैं, ये असली संत नहीं है। जो असली संत होता है वो किसी को धर्म में नहीं बांटता है, उसके शरण में जो भी जाता है सब उनका अपना हो जाता है। सभी प्राणी की वो रक्षा करता है, सभी प्राणियों को एक भाव से देखता है, सभी प्राणियों को सद्भाव से देखता है। वो ये नहीं कहता कि तुम ईसाई हो, वो ये नहीं कहता कि तुम मुस्लिम हो, ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो। वो सत्य के मार्गदर्शन पर चलने का प्रेरणा देता है। और हमसे हाथ जोड़ करके विनती है योगी जी और मोदी जी से कि कृपया आप राजनीति न करें और हमारे धर्म के कार्य को मुहूर्त पर किया जाए। अभी चैत्र नवमी आने वाला है भैया, अभी चैत्र नवमी के बाद ही जो है कोई मुहूर्त भी निकलेगा, लेकिन उसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र नवमी को ही हुआ था। चैत्र नवमी काल में श्री रामचंद्र जी का जिस समय जन्म का काल है, उस समय में आप मुहूर्त करवाते, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। और हम लोग भी जो है कि कोरोना काल खत्म हो जाता, वहाँ पर श्री राम का नारा लगाने के लिए वहाँ पर कई हजारों लाखों की तादाद में पहुँचते और श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा करके उससे जो है कि कृत्य होते। हाँ, लेकिन आप तो जो है ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई पहुँचने भी नहीं पाएगा। उधर जो है हजारों लोगों की तादाद में जो है भीड़ इकट्ठा हो करके कोरोना काल में जो है कि वो भी जो है कि संक्रमित होंगे। भाई हजारों की तादाद में लोग जुटेंगे तो वहाँ पर संक्रमित होना ही होना है। आप इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने प्रजा से जो है सबको हमने घर में रखा है, सबको जो है सैनिटाइजर लगाने के लिए कह रहे हैं, सबको मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, सबको दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं। पूरा जितना भी मतलब सार्वजनिक कार्य है सब कार्य को बंद कर दो, यज्ञ बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो, गुरुद्वारा बंद कर दो। हम खुद जा रहे हैं रामचंद्र जी का शिलान्यास करने। ये क्या सार्वजनिक कार्य नहीं है? ये बहुत बड़ा सार्वजनिक कार्य है, विश्व का कार्य है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसा अगर नहीं है कि अगर ठीक समय पे वो करते तो कोई ज़बरदस्ती कुछ बताता, और जो भी वो कोई अपने घर पे कोई पतरा बनाता है और कोई तिथि मुहूर्त तय करता है, वो सब कुछ मतलब एक वैज्ञानिक पद्धति भी अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति भी है, तो उसके अनुसार अगर कार्य होता तो निश्चित तौर पे वो ठीक रहता। और ये भगवान श्री राम का जो मुद्दा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और इस आस्था पे भी कहीं ना कहीं से कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि निश्चित सभी लोग चाह रहे हैं, हिंदू धर्म में 100% जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। लेकिन भव्य मंदिर बने, उसके पीछे राजनीति अगर कोई करे तो वो ठीक नहीं है। भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान की आराधना होनी चाहिए, भगवान के साथ भगवान के नाम पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति हो रहा है तो वो गलत है। ये जो है हमको गलत लग रहा है कि मतलब वो कोई मुस्लिम धर्म का अगर मिट्टी लेकर के आ रहा है तो हम उससे जो है नाराज़ होकर के आत्मदाह करने जा रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे देश में जो है कि जितना हिंदू का वो है उतना मुसलमान का भी है। हमारे होली में मुस्लिम भी आते हैं हमारे घर पर, हमसे गले मिलते हैं। हम ईद में जो है मुस्लिमों के यहाँ भी जाते हैं, उनके गले मिलते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और ये जो है गलत है, हमारे हिसाब से जो है कि सरासरी गलत है। हमारा महंत जी से जो है हाथ जोड़ करके विनती है कि वो जो है कि इसको जाति और जाति प्रथा और इसके ऊपर जो है कोई वो न लाएं, क्योंकि हमारा देश शुरू से ही गंगा जमुनी संस्कृति का तहजीब का प्रतीक है। और हम लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों के साथ जो है कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं, किसी को जो है हम लोग जो है निगेटिव करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये नकली लोग ये सिर्फ साजिश करते हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान का नुकसान हो। ये एजेंट है, मतलब कहने का मतलब हमारे देश में हमारे देश का समृद्धि ना हो, इसमें विदेशी ताकत जो लगी हुई है कि ताकि भारत बहुत पीछे हो जाए, भारत
किसी तरह से कुचक रच कर भारत को सत्यानाश कर दिया जाए, तो ऐसे लोग जो हमारे भारत में जो संत का चोला पहनकर, ये उनके एजेंट हैं सब। ये चाहते हैं कि धर्म का विभेद कराकर, धर्म को बांटकर भारत की समृद्धि को, भारत के क्या ना आगे जाने पर कैसे रोका जाए, इस पर ये सब कुचक करते हैं। ऐसे लोगों की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। ये नहीं है। दूसरी चीज़, इनको देखिए, हम पहले भी भाई साहब से कहा था कि आप हमारे नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं। बनारस काशी से बड़ा कौन ब्राह्मण है, काशी से बड़ा कौन शास्त्र को जानकार है? आप यहाँ के ब्राह्मणों से, यहाँ की क्या नाम, स्वामी स्वरूपानंद जी ने आप कमेंट तो कर दिया उस दिन, आपने बड़ा उसका टीका टिप्पणी करिया। शर्म की बात है आपको। आप थोड़ा सा बस समझना चाहिए ना कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने क्या, वो शंकराचार्य हैं, वो हिंदू पीठ के शंकराचार्य हैं। आपको समझना चाहिए कि वो क्या क्यों बोल रहे हैं, उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। जब वो बोलेंगे तो आप उनको कहेंगे कि वो कांग्रेस के एजेंट है। क्या बात है? अरे संत कभी किसी का एजेंट होता है? संत हमेशा सत्य का मार्गदर्शन कराता है। संत हमेशा सही आपको दिशा देता है। संत हमेशा आपका दशा और दिशा बदलने का प्रयास करता है। और लेकिन तुम यहाँ पे संत को ही ऊपर आचरण पर उनके जो वो कहते हैं कि आप 5 तारीख को ये है, ये गलत जगह है, गलत टाइम है, गलत शुभ मुहूर्त है, तो आप संत के ऊपर उंगली उठा देते हैं। सभी समुदाय के लोग बताए हैं कि ये कोई मुस्लिम की वो मिट्टी नहीं है, ये भारत माता मिट्टी है और इस मिट्टी में कोई छुएगा पारस, कोई छुएगा बेकार, तो इसको कोई मान्यता नहीं है। उनकी भी हक है कि वो मिट्टी लेके जाएं। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।